स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन। जो इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, वो किसके बेस पे होती है? वो होती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके बेसिस पे होती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। इंटरनल यूजर्स आर डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटी। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? हमारे मैनेजमेंट है, ऑनर्स है ना, और एम्प्लॉयज़ है, वो क्या है? इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन है, ए fill in the blanks would most likely use an entity's financial reports to determine whether or not business entity is eligible for a loan। तो एक बिजनेस एंटिटी एलिजिबल है लोन के लिए या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? वो कौन होते हैं? वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। The internet has assessed in decreasing the fill in the blanks in issuing financial reports to users। इसमें क्या आएगा? इंटरनेट क्या डिक्रीज कर देता है? टाइम गैप डिक्रीज कर देता है, जल्दी पहुंचा देता है ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये टाइम गैप को रिड्यूस या फिर डिक्रीज कर देता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, Linda Bank's users are groups outside the business entity who uses the information to make a decision about the entity। जो एंटिटी के बारे में डिसीजंस लेते हैं वो कौन से होते हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फोकसिंग वर्ड क्या है? आउटसाइड। तो वो कौन से हो जाएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन्फॉर्मेशन इज सेट टू बी रिलीवेंट इफ इट इज़। अगर इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि रिलीवेंट है, वो सही है, तो क्या होता है? वो फ्री फ्रॉम एरर और बायसनेस। ठीक है, फ्री फ्रॉम एरर। द डैश द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स। जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है। और एंड अप कहाँ पे होता है? एंड अप होता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंफॉर्मेशन इज सेट टू बी रिलीवेंट इफ इट इज। ये रिपीट हो गया है, तो इसमें वही आ जाएगा, फ्री फ्रॉम एरर और बायसनेस, फ्रॉम एरर और बायसनेस। नेक्स्ट वन देखिए, अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ। जो अकाउंटिंग मेजर्स करता है, किस में मेजर करता है? मैंने बोला था कि आपको कोई भी यूनिट मेजर नहीं हो सकती मॉनेटरी टर्म में जब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा? मॉनेटरी यूनिट्स। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर। जो आइडेंटिफाई एंड मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होते हैं? वो होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि सिस्टमैटिकली ऑर्डर। अब हम करते हैं एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? bought a furniture of rupees 10,000 for a business is a business transaction? Yes. Paid for a salaries of employees rupees 5,000, it is a business transaction. Paid son's fees from her personal bank account, is it not a business transaction? It is a drawing which is made by the owner. Paid son's
फीस फ्रॉम बिजनेस रुपीज़ 2000। तो इसमें जो थर्ड वन है वो क्या है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दीप्ति wants to buy a building for her business today. Which of the following data relevant for his decision? उसके डिसीजन के लिए कौन सा डाटा रिलीवेंट है? सिमिलर बिजनेस एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग ऑफ 2000 फॉर ₹10 lakh, ये रिलीवेंट डाटा है। सेकेंड, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स ऑफ 2003, बिल्डिंग कॉस्ट डिटेल्स 1998, सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन अगस्त 2005 ₹25 lakh। तो इसमें जो फर्स्ट वाला डाटा है वो हमारे लिए डिसीजन लेने के लिए रिलीवेंट डाटा है। सिमिलर बिजनेस ट्रांजेक्शन acquired the required building in 2000 for ₹10 lakh। तो हमारा फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, प्रिपरेशन ऑफ समराइजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। इसमें फोकस करने का वर्ड क्या है, क्लियरली प्रेजेंटेड। कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट वन देखिए, यूज ऑफ कॉमन यूनिट टू मीजर एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। कॉमन फॉर्मेट कौन सा होता है, कॉमन फॉर्मेट हम किसके लिए, कॉमन यूनिट फॉर मेजरमेंट किसके लिए क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, कंपैरेबिलिटी। सेकेंड, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझने योग्य हो, रिलीवेंट, फ्री फ्रॉम एरर और बायसनेस हो, रिलायबल हो, ये सब चीज़ें होती है। मगर कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए क्या होगा, कंपैरेबिलिटी। सिक्स्थ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कौन सी होती है, बताइए बताइए। मैनेजमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स भी नहीं होती है। 7 देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू विच ग्रुप। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है, एम्प्लॉयज़ को, इंटरनल यूज मैनेजर्स को, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स को, या फिर एक्सटर्नल यूजर्स को। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना एक्सटर्नल यूजर्स को। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू असिस्ट इंटरनल मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट होती है, हमने पढ़ा था, बताइए आप। फर्स्ट वन है ऑडिटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, टैक्स अकाउंटिंग नहीं, मैनेजीरियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग इज ओनली फॉर लार्ज कॉरपोरेशन। अकाउंटिंग किसके लिए होती है, लार्ज कॉरपोरेशन के लिए होती है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। बुक कीपिंग में क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो इसमें से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग, बताइए।
प्राइमरी डिफरेंस कौन सा है? अकाउंटिंग इज ओनली फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है. बुक कीपिंग इन्वॉल्व से प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, फोकस ऑन रिकॉर्डिंग. तो इसमें ये बिल्कुल सही है. बुक कीपिंग किसका पार्ट होता है? अकाउंटिंग का पार्ट होता है. और वो किस पे फोकस करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करता है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10. विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू असेस द कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कॉस्ट निकालनी है तो हम किसको कौन सी अकाउंटिंग को कंसिडर करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग को. मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होती है? मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए. फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल पोजीशन को असिस्ट करने के लिए. अकाउंटिंग क्या होती है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग. अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर कौन है? मैनेजमेंट इंटरनल यूजर है, एम्प्लॉय इंटरनल यूजर है, ऑनर इंटरनल यूजर है. ये है एक्सटर्नल यूजर गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. डिसेमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर इज द मेन एम ऑफ. मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाना मेन एम किसका होता है? अकाउंटिंग का. क्योंकि कॉस्टिंग का काम क्या है? पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना. मैनेजमेंट में इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. और बिजनेस क्या होता है? आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब नेक्स्ट वन देखिए क्वेश्चन नंबर 13. रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज द फंक्शन ऑफ. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन किसका फंक्शन होता है? अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, अकाउंटेंसी का, या नन ऑफ द अबव? मेनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? रिलीवेंस क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है, रिलायबिलिटी भी है, कंसिस्टेंसी भी है, इक्वालिटी नहीं है. प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द मेन एम ऑफ. प्रिपेयर करना बैलेंस शीट, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये किसका मेन एम होता है? अकाउंटिंग का. fill in the blanks is the process of accounting. सॉरी, fill in the blanks is the basis of accounting. अकाउंटिंग का बेस क्या है? आपका बुक कीपिंग. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस है. और ऑडिटिंग का बेस क्या होता है? आपका अकाउंटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? ऑनर एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकर्स. तो देखिए इसमें सारे के सारे एक्सेप्ट वन इज द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑनर एंड मैनेजमेंट इज द इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. हाउ मैनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम. मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज टू बी मेंटेन. तो ये कितने टाइप के अकाउंट हो गए हमारे? 2 टाइप्स के. तो इसमें से 2 करेक्ट है. अनदर नेम ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम. अनदर नेम क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम का? डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग, या नन ऑफ द अबव. तो सिंगल एंट्री सिस्टम का अनदर नेम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इन डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैज़ डैश एस्पेक्ट. डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं. ना कि डेबिट. डेबिट तो सिंगल एस्पेक्ट हुआ, क्रेडिट भी सिंगल एस्पेक्ट हो. तो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ विल बी द एस्पेक्ट ऑफ accounting recording of double entry system.
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट ओनली? कौन सी टाइप ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए ही हेल्पफुल होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही हेल्पफुल होती है किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुकास पेसियोली, फियोल, टेलर, लॉरेंस। तो आपको पता है कि फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली बिलोंग टू विच कंट्री? इटली, इजिप्ट, फ्रांस एंड इंडिया। लुकास पेसियोली कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से। बुक कीपिंग इज डैश नेचर। बुक कीपिंग का कौन सा नेचर होता है? मैनेजीरियल, क्लैरिकल, मैनेजीरियल एंड क्लैरिकल बोथ, नन ऑफ द अबव। तो बुक कीपिंग का जो नेचर है वो क्या है? क्लैरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग इज डैश इन स्कोप देन बुक कीपिंग। ब्रॉडर है अकाउंटिंग का स्कोप, या फिर लिमिटेड है, या फिर नैरो है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो अकाउंटिंग इज ब्रॉडर इन स्कोप इन कंपैरिजन ऑफ बुक कीपिंग, क्योंकि इसमें हम रिकॉर्डिंग के अलावा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। तो आज की कुछ क्वेश्चंस थे जो रिलेटेड थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।